नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है उनमें से एकमात्र अररिया में बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और उस अररिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद आए थे। और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को लेकर अररिया फिट भी बैठता है, लेकिन मोदी के बावजूद भी आज जो वोटिंग ट्रेंड रहा है, जिस तरीके से पहली बार यादव और मुसलमान साथ साथ वोट करते हुए देखे गए, सच में लगा जैसे उस इलाके की पूरी नैरेटिव तो नहीं बदल गई है। जिस हिंदू मानसिकता के सहारे प्रदीप सिंह जीतते रहे हैं, वो मानसिकता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। प्रदीप सिंह की कोशिश के बावजूद भी अररिया इस बार उस मैजिक नंबर को पार नहीं कर पाया, मतलब वोटिंग परसेंटेज को पार नहीं कर पाया, जिसकी कोशिश यादव और मुसलमान के बूथों पर लंबी कतार देखने के बाद हिंदू वाले मोहल्ले में प्रदीप सिंह के द्वारा उत्साहवर्धन के लिए कई तरह के वीडियो भी जारी हुए, लेकिन वो उत्साह देखने को नहीं मिला। अब देखना यह होगा कि अररिया में कमल खिलता है या फिर कीचड़ में फंस जाता है। खबर फिलहाल सुकून देने वाला नहीं है, और सुकून देने वाला नहीं है इस कदर कह सकते हैं कि जो चीजें सामने आई है अररिया में, मुसलमान और यादव के बूथ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोल हुआ है इस बार, और मुसलमानों ने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे का वोटिंग किया है, और साथ में यादव भी। और जो मंडल उम्मीदवार खड़े थे वो कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत वोट वो काटने में कामयाब रहे, लेकिन उनके वोट काटने से बहुत बड़ा फर्क होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन अररिया पहले भी बीजेपी के लिए बहुत ही आसान सीट नहीं रहा है। 2019 में भी इन 5 सीट में सबसे कम वोट से जीत अररिया में ही मिली थी। और एक बात और, जो पिछली बार नीतीश और मोदी का जो कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन का जो जोश देखने को मिल रहा था, वो इस बार अररिया में वो जोश देखने को नहीं मिला। मंडल वोटर तटस्थ थे, एग्रेसिव नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये कि एनडीए के वोटर को लेकर मोदी जो उत्साह भरना चाह रहे हैं, भरना, चाहे वो मंगलसूत्र का मसला हो, हिंदू मुसलमान का मसला हो, रिजर्वेशन का मसला हो, तमाम मसलों के बावजूद भी अररिया भी इस बार नेशनल नैरेटिव को कह सकते हैं कि से अपने आप को जोड़ नहीं सका अररिया। इसका नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ा, जो ट्रेंड इस बार देखने को मिला है कि जिस पचफोरना, जिसको अति पिछड़ा वोटर कहते हैं, और नीतीश कुमार का वो सोशल इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी है, वहां बहुत मुश्किल है इस बार पूरी तौर पर अति पिछड़ों का साधना। हालांकि दोनों के बीच 30% का गैप है। एक बात समझ लीजिए, 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें और तो दोनों के वोटिंग परसेंटेज में 30% का फर्क है। एक कहाँ 52%, एक कहाँ 22%, 23% के करीब है। इतना बड़ा गैप है, लेकिन उस गैप को जिस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स के सहारे भरने की कोशिश हुई है, और जिस उत्साह के साथ महागठबंधन के वोटर सामने आए, उसमें एक चीज खास इस इलाके में भी देखने को मिला कि मंडल वोटर उतने एग्रेसिव नहीं थे जितने एग्रेसिव पहले के वोटों में हुआ करता था। और इसका नुकसान कहीं न कहीं प्रदीप सिंह को उठाना पड़ेगा। वैसे लड़ाई बहुत ही क्लोज फाइट है, हार जीत को लेकर कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कमल खिलने के जो दावे लोग कर रहे हैं, वो दावे करने वाले लोग भी आज के वोटिंग ट्रेंड को देखकर खामोश हो गए।